हाय बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के बारे में। जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात नहीं करेंगे, उनका पूरा सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। इसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव्स रहने वाली है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम के बेसिस पे आने वाला है, इस वजह से इस चैप्टर को आप मुख्य लेकर के चलिएगा। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स में हम कुछ समझाएंगे नहीं आपको। और सबसे पहली बात कि आपको ये इसका पीडीएफ जो है, टीचर्स क्रोम पे जाइएगा, गूगल पे जाइएगा, टीचर्स ऑनलाइन है ऐसे ही लिखना है आपको। .in सर्च कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। सबसे पहला बात। अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन पे, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। 14 अप्रैल 1891, 15 अगस्त 1885, 2 अक्टूबर 1900, 26 जनवरी 1895। जो भी बच्चे पढ़े हैं, जो भी बच्चे पढ़े हैं फटाक से आंसर दे देंगे। 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891। ठीक है, ये हो जाएगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का। अंबेडकर का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ। तो सभी बच्चों को पता है कि दलित परिवार में हुआ। किस परिवार में? दलित परिवार में हुआ है। थर्ड में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अंबेडकर ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए किन देशों की यात्रा की। अब पूछ रहा है कि अंबेडकर जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए किन किन देशों की यात्रा की। ऑप्शन ए इंग्लैंड और अमेरिका, जर्मनी और रूस, जापान और चीन, और फ्रांस और नेपाल। तो आपको जो है कि इसका आंसर, सबसे पहले वो लंदन गए थे, यानी कि इंग्लैंड गए थे, उसके बाद अमेरिका भी गए थे। ये वाला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा पता है ना? यहाँ पे टीचर्स ऑनलाइन है .in पे। फोर्थ नंबर पे आते हैं हम लोग। फोर्थ क्या क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अंबेडकर किस भारतीय संविधान सभा के सदस्य। अंबेडकर किस भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसका ये पूछ रहा, पोजीशन पूछ रहा है। पोजीशन कि कौन सा पोजीशन में ये कार्यरत थे। तो संविधान समिति, प्रारूप समिति, न्याय समिति, शिक्षा समिति। ये प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति आपको याद कर लेना। फिफ्थ नंबर पे आते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण के का हिंदी अनुवाद है ना? किसके भाषण का हिंदी अनुवाद है? तो बच्चों ये क्या बोलता है, जाति पाति तोड़क मंडल में एक भाषण दिया गया था, उन्हीं का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। हम लोग आते हैं नंबर 6 में। 6 नंबर में फास्टली चलते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अभी लिंक इसमें जोड़ दिया जाएगा, कि उस एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ से समझना है। अंबेडकर ने किस प्रकार की समाज की कल्पना की। जातिवादी, पूंजीवादी, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे वाला, या सामंती। तो ये हो जाएगा आंसर सी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लेखक ने श्रम विभाजन की किस आधार पर आलोचना की है। जाति आधारित, धर्म आधारित, भाषा आधारित, या फिर क्षेत्र आधारित। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि हम जाति आधारित करें या धर्म आधारित करें। तो भैया जाति, जाति आधारित। ठीक है, जाति आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेखक के अनुसार जातियों पर आधारित आधारित श्रम विभाजन किसे प्रभावित करता है। अमीर वर्ग, मजदूर वर्ग, पूरे समाज, केवल पुरुष वर्ग। तो कौन सा समाज जो है कि जाति प्रथा जो चीज है उससे प्रभावित होता है, यानी उससे प्रभाव पड़ता है, या अच्छा हो या बुरा हो, तो पूरा समाज को ही प्रभाव पड़ता है, किसी एक को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अनुवाद किसने किया। ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने किया। तो यहाँ पे तो लल्लन यादव है, लल्लू यादव है, तो हम लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे ललई सिंह, ये लल्लन यादव। ललई सिंह यादव का ही दूसरा नाम लल्लू यादव। ललई ललई सिंह, मेरे पास पैड नहीं है इसलिए ऐसा राइटिंग है, सिंह यादव। लगभग मिलता जुलता आपका आंसर हो गया, ललई सिंह यादव। ठीक है, याद रख लेना, ललई सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि
अंबेडकर ने किसे श्रम के निर्धारण का मुख्य आधार बताया है? अंबेडकर जी श्रम के निर्धारण के लिए यानी कि कार्य का जो भी प्रोफेशन होता है टीचर वगैरह के लिए उसका मुख्य आधार क्या बताया? तो अंबेडकर ने बताया है प्रतिभा को बताया, प्रतिभा को। ठीक है, स्किल्स को। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। जातिवाद के पोषक जातिवाद के पोषक तत्वों के अनुसार श्रम विभाजन क्यों आवश्यक है? रोजगार के लिए, कार्य कुशलता के लिए, शिक्षा के लिए, समानता के लिए। तो कार्य कुशलता के लिए कैसे, वो आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो समझ लेना, देख लेना, समझ लीजिए। नेक्स्ट जो है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन क्यों अनुचित है? यह महंगा होता है, यह शिक्षा पर आधारित नहीं होता, ये व्यक्ति की इच्छा की अवहेलना करता है, यह सरकार द्वारा ये इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये इच्छा की अवहेलना करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे 13 क्वेश्चन में। 50 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं। भारतीय समाज में श्रम विभाजन को स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं कहा जा सकता? यह व्यापार से जुड़ा है, यह जाति पर आधारित है, यह शिक्षा पर आधारित है, यह स्वतंत्र है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इतना कठिन क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तो बच्चा सीधा बात है, जाति प्रथा वाला अगर चैप्टर है तो जाति पर आधारित है, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, सॉरी। जाति प्रथा के कारण व्यक्ति किससे वंचित रह जाता है? भोजन से, शिक्षा से, इच्छा अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता। ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। 15 नंबर पे आते हैं कि जाति प्रथा के कारण समाज से में क्या उत्पन्न होता है? रोजगार, गरीबी और अकर्मण्यता उत्पन्न होता है जाति प्रथा के कारण। जाति प्रथा के कारण, ठीक है, क्या उत्पन्न होता है? गरीबी और अकर्मण्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। लेखक ने श्रम विभाजन की किस प्रकार की व्यवस्था को स्वीकार किया है? जाति पर आधारित, रुचि पर आधारित, वंश पर आधारित, और क्या बोलता है, आदेश पर आधारित। तो रुचि पर आधारित होगा, वंश पर नहीं होगा, रुचि पर आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित, रुचि पर आधारित। नेक्स्ट क्या है? जाति प्रथा बेरोजगारी का कारण कैसे बनती है? कार्य सीमित हो जाता है, काम कठिन होता है, रुचि का कार्य नहीं मिल पाता है, रुचि का कार्य नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार व्यक्ति कौन सा कार्य करता है जिसे वो पसंद करता है, जिसे उसका परिवार चाहता है, जो जाति द्वारा निर्धारित रहता है, या जो समाज तय करता है? व्यक्ति कौन सा कार्य करता है? लेखक के अनुसार व्यक्ति कौन सा कार्य करता है? तो जाति प्रथा वाला लेखक में क्या है कि जाति द्वारा जो निर्धारित रहता है वही कार्य करना पड़ता है। था है नहीं था। क्या है क्वेश्चन? लेखक ने आज के उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या किसे माना? मशीनों की कमी, पूंजी की कमी, जाति पर, जाति प्रथा। टॉपिक है जाति प्रथा, हर जगह जाति प्रथा ही आएगा। नेक्स्ट, जाति प्रथा की वजह से व्यक्ति को किस प्रकार की क्षति होती है? शारीरिक, राजनीतिक, आर्थिक, मानसिक। तो बाबू इसमें तो ये तो चारों हो जाएगा, ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑप्शन डी में होना चाहिए इनमें सभी। लेकिन अगर हम लोग इसमें देखें तो जाति प्रथा से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसके आर्थिक जीवन पर। उसको अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता, खान पान सही नहीं हो पाता, उसका जीवन उज्जवल नहीं हो पाता। नेक्स्ट जो है, व्यक्ति अपनी इच्छा का कार्य क्यों नहीं कर सकता? शिक्षा नहीं मिलती, जाति तय कर देती है, सरकार तय कर देती है, समाज विरोध करता है। बताइए क्या हो सकता है? आपको कमेंट भी करते चलना है कि क्या क्या होना चाहिए इसका आंसर, कमेंट करते चलना है। हम लोग आपका कमेंट बाद में पढ़ लेंगे। बाद में क्या मतलब, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन ये है, लेखक के अनुसार व्यक्ति का पेशा किस पर आधारित होना चाहिए? लेखक के अनुसार व्यक्ति का पेशा किस पर आधारित होना चाहिए? धर्म पर, समाज पर, या इच्छा पर? इच्छा पर होना चाहिए। लेखक कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेखक ने किस लोकतंत्र को सच्चा माना है जिसमें समानता, सामाजिक समानता हो? ठीक है, सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और ये पीडीएफ जो मिलेगा ना उसमें आंसर दिया हुआ रहता है, वहाँ पे हम लोग का वेबसाइट में आंसर वहाँ पे दिया हुआ है।
तो आप वहां से नोट कर सकते हैं, या वीडियो को छोड़ करके वहां पे भी नोट कर सकते हैं। लेखक के अनुसार समाज में क्या भावनाएं होनी चाहिए? भेदभाव, स्वतंत्रता, बंधुता, बी तथा सी दोनों। देखो, स्वतंत्रता होना था और बंधुत्व था, दोनों होना चाहिए, तो यानी कि आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य कौन थे? क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, सदस्य पूछ रहा है ना? खांसी क्यों आ गया? तो बोल रहा है, सदस्य पूछ रहा है, तो सदस्य में बहुत कोई था, बहुत जन था। सदस्य में तो भाई 300 299 लोग थे। लेकिन इसमें यहाँ पे ऑप्शन तो उतना नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि अध्यक्ष थे, भीमराव जो अंबेडकर ये प्रारूप अध्यक्ष थे, यानी कि दोनों। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दलितों को क्या नाम दिया? महात्मा गांधी ने दलितों को क्या नाम दिया, बताइए। अब महात्मा गांधी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हरिजन नाम दिया, हरि का जो जन हो वो हरिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गांधी जी के अनुसार सभी जातियां कैसी है? श्रेष्ठ है, अलग है, बराबर है, अधीन है। गांधी जी के अनुसार यहाँ पे बहुत ज्यादा डिबेट चला है गांधी जी और इसका जो है कि भीमराव अंबेडकर का, उसके बारे में हम लोग अलग चर्चा करेंगे। तो बराबर का बात बोला गया है गांधी जी के अनुसार, लेकिन ऐसा था नहीं। राम मनोहर लोहिया किस सामाजिक बुराई के विरोधी थे? बाल विवाह, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, छुआछूत। तो राम मनोहर लोहिया भी ना जाति प्रथा के ही विरोधी थे। ज्योतिबा फूले किस बात पर बल देते थे? ज्योतिबा फूले किस बात पर बल देते थे? धर्म का प्रचार, सभी को समान अधिकार, जाति आधारित आरक्षण, अंग्रेजों का समर्थन। ज्योतिबा फूले नाम सुने हैं ना, जो ये जो है कि स्त्रियों को जो है कि पहला स्कूल जो है स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए ज्योतिबा फूले ने ही खुलवाया था। बहुत ज्यादा पहले लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। कानूनी तौर पर जो है कि कानूनी तौर पर जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस चीज को लेकर के आए, लेकिन स्टार्टिंग जो किए थे ज्योतिबा फूले ही किए थे। ठीक है, सभी को समान अधिकार, ये वाला। गांधी जी ने किसे ईश्वर की संतान कहा? पंडितों को, दलितों को, आदिवासियों को, या फिर बच्चों को? तो दलितों को कहा, दलितों को ईश्वर की संतान कहा गांधी जी। आगे देखते हैं। लेखक ने जबरन थोपे गए श्रम को किस प्रकार की बाधा बताया? सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, प्रगति में बाधा। तो प्रगति में बाधा होना चाहिए, सीधा सीधी बात है। प्रगति में बाधा, जबरदस्ती जो थोपा जाएगा वो प्रगति में बाधा होगा। हम लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं क्योंकि इसका पीडीएफ हम लोग तो दे ही चुके हैं ना, इस वजह से यहाँ पे बस आपको देखना। लोहिया किनकी सहायता पर जोर देते थे? राम मनोहर लोहिया, ठीक है। किनकी सहायता पर जोर देते थे? तो ये पिछड़े लोगों की सहायता पर जोर देते थे, पिछड़े लोग, दलित लोग। लेखक के अनुसार श्रम का निर्धारण किस आधार पर होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया हम लोग का, रुचि और क्षमता के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट है, जाति प्रथा को लेखक ने किस प्रकार की रुकावट बताया? राष्ट्रीयता में, प्रगति में, राजनीति में, व्यापार में? तो प्रगति में, जाति प्रथा को प्रगति में रुकावट बताया। लेखक ने यह लेख किस सामाजिक लेखक का यह लेख किस सामाजिक विषय पर है? तो भैया कितना बार बोलेंगे? जाति प्रथा, ठीक ना। अब आगे आते हैं। गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग क्यों किया? हरिजन, हरि का जन, हरि मतलब भगवान विष्णु, विष्णु भगवान का जन। तो किस किस लिए किया होगा? सम्मान देने हेतु, बिल्कुल सम्मान देने हेतु क्या होगा। आगे देखते हैं। लेखक का दृष्टिकोण किस प्रकार का है? जातिवादी, समतावादी, रूढ़िवादी, धार्मिक? तो समतावादी यानी कि समानतावादी है, समानतावादी। ऑप्शन बी करेक्ट होता है। गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? जातिवाद का समर्थन, समाज में असमानता को बढ़ाना, जाति प्रथा का विरोध, समाज सुधार करना। समाज सुधार करना होगा, है ना। तो समाज सुधार करना होगा और जाति प्रथा का विरोध, दोनों हो जाएगा।
तो क्या करना है? तो समाज सुधार तो है ही नहीं, सॉरी धार्मिक सुधार करना, तो जाति प्रथा का विरोध होता है। 39 में आते हैं, एक आदर्श समाज क्या होना चाहिए? आदर्श समाज लेखक के अनुसार आदर्श समाज क्या होना चाहिए? जिसमें जिसमें प्रगतिशील हो, जिसमें गतिशील हो, जिसमें लगनशील हो, जिसमें सामाजिक न्याय हो, जिसमें गतिशीलता हो, है ना, और सामाजिक न्याय भी हो। आदर्श समाज का ये भी होता है। नेक्स्ट 40 नंबर में आते हैं, जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है? भयानकता का, श्रम विभाजन का, श्रम विभाजन का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन का ही तो दूसरा रूप है जाति प्रथा। चैप्टर का नाम से ही हम लोग को पता चल जाना चाहिए कि क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन ही है। अरे क्या हो गया, 50 क्वेश्चन ही है, तो हम लोग के पास ये 41 में आ चुके हैं। समाज में किसका भाग होना चाहिए? दलितों का, सवर्णों का, सभी का? तो सभी का होना चाहिए। बाबा साहेब ने जाति प्रथा को क्या बताया? दोष युक्त बताया, अनैतिक बताया? दोष युक्त बताया, दोष युक्त। ठीक है। भारतीय संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? अंबेडकर जी को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहेब की सक्रिय भूमिका रही किसमें? समाज में, राजनीति राजनीति में, विधि में, इनमें सभी में रही। आगे देखेंगे, दिसंबर 1956 में बाबा साहेब का निधन, निधन मतलब मृत्यु, किस शहर में हुआ? कलकत्ता, दिल्ली, दिल्ली में हुआ। अंबेडकर के व्यक्तित्व मतलब इसका आइडियल कौन था? आइडियोलॉजी इसका कौन थे? आइडियल कौन थे? प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भगवान बुद्ध तो थे ही, बुद्ध, बस बुद्ध ही। उसके बाद ज्योतिबा जी थे, उसके बाद कबीर। तीन तीन जन थे। बाबा साहेब निम्न में से किन अधिकारों की बात कर रहे हैं? मजदूर, छुआछूत, स्त्री, सभी। सभी का बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ छुआछूत का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा रचना बाबा साहब का नहीं है? जो रचना बाबा साहब का नहीं है वही हम लोग को बताना है कि रचना मतलब, रचना सब आप लोग को याद कर लेना है कि कौन सा रचना किसका द्वारा लिखा गया है। द अनटचेबल बाबा साहब का लिखा हुआ, हु आर दे बाबा साहब का अनटचेबल हो, ये नहीं लिखा बाबा का। आगे देखते हैं, 49 नंबर हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में एक किस परिवार में हुआ? दलित परिवार में हुआ, दलित परिवार में। नेक्स्ट आगे लास्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि क्या है, कि बाबा साहब के अनुसार इस युग में किन लोगों की कमी नहीं है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है। तो ये हम लोग का बच्चों 50 क्वेश्चन जो है कि हम लोग का कंप्लीट होता है। तो अब आप लोगों को करना क्या है कि इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, टीचर्स ऑनलाइन है डॉट टीचर्स ऑनलाइन है पे मिलेगा आपको इसका पीडीएफ, है ना। ये गूगल पे सर्च कीजिएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका फुल, इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के साथ का वीडियो भी लिंक कर दिया जाएगा इस वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ये वाला चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।